स्टोन क्लैडिंग आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ रखी है। एक बार इन फोटोज को देखिए, लोग इसको एक्सटीरियर में लगाते हैं, इंटीरियर में लगाते हैं, ड्राइंग रूम में लगाते हैं, बेडरूम में लगाते हैं, सीढ़ियों पे लगाते हैं, पार्किंग में लगाते हैं। तो बेसिकली ऐसी कोई भी जगह जिसकी खूबसूरती निकाल कर लानी है, लोग वहां पर स्टोन क्लैडिंग को लगा देते हैं। लेकिन जो लगाते हैं उनका तो ठीक, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि स्टोन क्लैडिंग होती क्या है। जिनको ये पता है होती क्या, उनको ये नहीं पता कहां से ले, जिनको ये पता है कहां से ले, उनको ये नहीं पता प्रकार कितने तरह के होते हैं, जिनको टाइप पता है उनको ये नहीं पता कौन सा कितने का आता है और किसको कैसे लगाया जाता है। अब इतनी सारी कंफ्यूजन के बीच अगर कोई इंसान अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहता है इन सब के साथ, तो कैसे बनाए? वो ऐसे बनाए कि वो ये वीडियो देखे। दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जहां हम कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर की जानकारी देते हैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, और A to Z सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाती है। तो आज किस चीज की जानकारी मिलने वाली है? आज आपको पता चलेगा स्टोन क्लैडिंग के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्टोन क्लैडिंग होती क्या है, फिर हम जानेंगे कितने टाइप की होती है, फिर हम देखेंगे कौन सा टाइप कितने का आता है, फिर हम देखेंगे कौन सा टाइप कहां पर लगाना सही है। उसके बाद हम जानेंगे कि इनको लगाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि लोग उसमें बहुत गलतियां करते हैं। और एक बार लग गया तो उसके ऊपर ऐसा क्या लगाया जाए कि उसकी खूबसूरती 10 गुना ज्यादा बढ़ जाए। और सबसे आखिर में है एक बोनस टिप जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं स्टोन क्लैडिंग के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बातें आपको बताते रहते हैं, तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे आपकी और मेरी दोनों की बहुत हेल्प होती है। तो चलिए वीडियो देखिए, पसंद आए सब्सक्राइब करिए, प्लस अपने दोस्तों में फॉरवर्ड भी जरूर करिएगा। चलते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्टोन क्लैडिंग होती क्या है। एक बार अपनी स्क्रीन पर फोटोज देखिए। इनको कहते हैं स्टोन क्लैडिंग, जो काफी हद तक टाइल जैसी दिखती तो है, लेकिन टाइल होती नहीं है, क्योंकि ये सब बनती है नेचुरल स्टोन से। अब बनती किस तरह से वो आगे आपको पता चल जाएगा। क्लैडिंग मोटे मोटे 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला और सबसे बेसिक प्रकार होता है इस टाइप का, जो वीडियो में देख पा रहे हैं। ये एक बेसिक ब्लॉक होता है लगभग 6 इंच बाय 8 इंच या 10 इंच का, और ये टाइल जैसा ही दिखता है और लगता भी उस तरह से ही है। अक्सर लोग इसको एक्सटीरियर में लगाना पसंद करते हैं। पार्किंग की दीवार या फिर आपकी लॉबी की दीवार हो गई या आपकी बेसमेंट की दीवार हो गई, वहां इसको अक्सर लगा दिया जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा रफ एंड टफ होता है ये। क्योंकि ये काफी रफ एंड टफ होता है और बेसिक होता है, तो इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं होता है। ये आपको मुश्किल से 70 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आराम से मिल जाएगा। इसके बाद आता है टाइप 2, जो 95% लोग लगाना पसंद करते हैं। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे नेचुरल स्टोन्स को लिया जाता है छोटे छोटे पीस में, उनको फाइबर मैश के ऊपर चिपकाया जाता है हाथों से। ये सब काम होता है राजस्थान में, और वहां से ये इस तरह से आते हैं हमारे पास, और वो फाइबर मैश को लेकर हम अपनी दीवारों पर लगा देते हैं, और उससे कमाल का लुक निकल कर आता है। जैसे हम टाइप 1 अधिकतर पार्किंग की दीवार इस तरह की जगहों पे लगाते हैं जहां थोड़ा रफ एंड टफ ट्रीटमेंट चाहिए होता है, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये टाइल्स रफ एंड टफ नहीं होती, तो अक्सर इनको या तो इंटीरियर्स में लगाया जाता है कोई एक दीवार को अच्छे से हाईलाइट करने के लिए, या फिर एक्सटीरियर में एलिवेशन पर लगाया जाता है, जहां पर किसी का भी हाथ ना पहुंचे, कोई गाड़ी ना टकराए, कोई बच्चा हाथ पांव ना मारे उस पर। ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहां इसको ज्यादा टच ना किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब होते तो फाइबर मैश पर ही है। अगर इन पर ज्यादा चोट पहुंचेगी तो ये सारे पत्थर फाइबर मैश से निकल के गिरने लग जाते हैं। इसलिए इनका इस्तेमाल एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में होता है, लेकिन ऐसी जगहों पर जहां पर ज्यादा कोई टच ना करे इन्हें। ये रेंज आपको बहुत ज्यादा वाइड मिलेगी। ये सबसे बेसिक 100 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट तो हो जाते हैं, लेकिन ऊपर जाते जाते ये 500, 600, 800 तक मिलेंगे। और जैसा डिजाइन, जैसी कारीगरी, वैसे उसका प्राइस होता है। तो एक प्राइस बताना इसका बड़ा मुश्किल है, ये डिपेंड करेगा डिजाइन पर। तो डिजाइन जैसा होगा वैसे उसका प्राइस होगा। अब आते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 सबसे ज्यादा लग्जूरियस स्टोन क्लैडिंग होती है, और एक बार जरा फोटोज को देखिए। ये बेसिकली स्टोन के ऊपर कार्विंग्स होती हैं जो बनाई जाती हैं, भले ही छोटे छोटे पीस में हो या पूरे स्टोन पर एक साथ हो, लेकिन देखने में बेहद कमाल की लगती है। और इनका इस्तेमाल 90% सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर्स में करा जाता है, यानी घर के अंदर किया जाता है, ताकि इनकी खूबसूरती निकल कर आए, इन पे अच्छे से लाइट मारी जा सके। और ये ज्यादा रफ एंड टफ नहीं होती है, इसलिए एक्सटीरियर पर तो आप इसको ना ही लगाएं, ज्यादा अच्छा है। जिसकी खूबसूरती ज्यादा अच्छी है, जाहिर सी बात है उसका प्राइस भी ज्यादा होगा। ये सबसे जो बेसिक है वो आपको 800 रुपए पर स्क्वायर फीट से शुरू हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस काफी ज्यादा होता है, जैसे खूबसूरती ज्यादा होती है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि ऐसी एक छोटी सी कोई दीवार जहां पर आप सारा फोकस डालना चाहते हैं, जहां पर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, वहां आप इस वाली टाइप को लगा सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी लगाएंगे, बेशक पैसा आप लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, खर्चा काफी हो जाएगा। चलो ये सब ज्ञान तो ठीक है, लेकिन इंटीरियर डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि ये जो मटेरियल है स्टोन क्लैडिंग का, इसको कहां का इस्तेमाल किया जा सकता है, कहां लगाना चाहिए और कहां अच्छा दिखेगा। तो चलो अब मैं आपको कुछ आइडियाज देता हूँ। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको ये बात बता चुका हूँ कि घर के गेट के अंदर घुसते ही जो पहली वॉल है वो हमेशा आपको सुंदर बनानी है। उससे आपका इंटीरियर 4 गुना ज्यादा अच्छा लगने लगेगा, और स्टोन क्लैडिंग वो करने का सबसे अच्छा जरिया है। अब अगर आपकी घर की बनावट ऐसी है कि मेन गेट खोलते ही आप सीधे ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं, तो देखिए कि क्या आपका ड्राइंग रूम बड़ा है, क्या उसमें अच्छी खासी लाइट आ रही है। अगर हाँ, तो सोफे की पीछे वाली वॉल लीजिए, वहां पर स्टोन क्लैडिंग करवा दीजिए।
आप साइड में कई सारी इमेजेस देख पा रहे होंगे इस आइडिया की, और ये देखने में बेहद ही शानदार लगेगा और वो वॉल एक तरीके की मास्टर वॉल बन जाएगी। लेकिन ये तभी करवाइए जब आपके ड्राइंग रूम बड़ा है और उसमें रोशनी अच्छी खासी आ रही है, वरना स्टोन क्लैडिंग कई बार एरिया को काफी हैवी भी कर देती है, जो छोटे ड्राइंग रूम में या फिर ऐसा ड्राइंग रूम जिसमें अंधेरा ज्यादा है उसमें अच्छा नहीं लगता। अगर आपके घर का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि गेट खोलते ड्राइंग रूम में आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि गेट खोलते एक छोटा सा एरिया बना होता है जिसमें आप अपने शू रैक वगैरह रखते हैं, उसके बाद मेन घर में जाते हैं, तो वहां भी आप स्टोन क्लैडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप करना क्या है, मेन गेट खोलते ही सामने वाली दीवार देखनी है टक्कर पे कौन सी दिख रही है, वो एक छोटी वॉल दिखेगी आपको, वहां पर आपको स्टोन क्लैडिंग लगवा देनी है और उसके ऊपर कुछ एक शेल्फ बना दीजिए जिसके ऊपर आप शोपीस वगैरह रख सकते हैं, कुछ एक सीनरी लगवा दीजिए। वरना अगर वो खाली है तो वहां पे एक बड़ा सा शेल्फ बनवा के उसके ऊपर बुद्धा की मूर्ति या कोई भगवान की मूर्ति भी रख सकते हैं, देखने में बेहद कमाल का लगेगा। आप चाहे ड्राइंग रूम में लगवाएं या फिर घर की एंट्रेंस वॉल पे लगवाएं, एक चीज आपको हमेशा 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 ध्यान रखनी है, वो ये कि जिस में दीवार पर आप ये करवा रहे हैं वहां आपको लाइट बहुत ज्यादा डालनी है। यानी सबसे अच्छा तरीका इसका क्या है, ऊपर एक ट्रैक लाइट लगवाइए, फोकस लाइट लगवाइए और उसका फोकस मोड़ दीजिए स्टोन क्लैडिंग वॉल की तरफ। यानी जब वो मुड़ेगा तो सारी की सारी रोशनी एक दीवार पर आएगी और वो दीवार देखने में बेहद अच्छी लगेगी। ये इनफैक्ट एक रूल भी है कि जो भी मास्टर वाला बनवा रहे हैं वहां पर लाइटिंग नॉर्मल एरिया से कम 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है तो ठीक, वरना हम इंटीरियर डिजाइनिंग तो करते ही हैं, हमें बताइए, हम आपका घर डिजाइन करके दे देंगे स्टोन क्लैडिंग के साथ। चलिए घर के थोड़ा सा और अंदर चलते हैं और चलते हैं बेडरूम में। बेडरूम में मैं पर्सनली स्टोन क्लैडिंग अवॉइड करता हूं क्योंकि बेडरूम अधिकतर इतने ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। स्टोन क्लैडिंग वहां कर दी तो रूम और छोटे लगने लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका बड़ा घर है, बड़े ड्राइंग रूम है, सॉरी बड़े बेडरूम है, तो बेशक आप वहां एक वॉल लेकर उस पर स्टोन क्लैडिंग करवा सकते हैं। लेकिन स्टोन क्लैडिंग वहां भी ऐसी चूज करिएगा जिसके पत्थर ज्यादा शार्प ना हो, वरना वहां आपको चोट लग सकती है। ऐसी स्टोन क्लैडिंग चुनिए जिसका डिजाइन थोड़ा हल्का हो, वो ज्यादा रफ ना हो, थोड़ा प्लेन हो, वो बेडरूम में कहीं ज्यादा अच्छा लगेगा। और आइडियाज के लिए साइड में इमेजेस चले जा रहे हैं, यहाँ से आप आइडियाज ले सकते हैं। घर के थोड़ा सा और अंदर चलते हैं और चलते हैं आपके बाथरूम में। बाथरूम में स्टोन क्लैडिंग लगाने का चलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वो क्या, वो ये कि बाथरूम 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। वेट एरिया जहां आप नहाते हैं, पॉट एरिया जहां पर आपकी सीट लगी होती है, और होता है वॉश बेसन। अगर आप बाथरूम में स्टोन क्लैडिंग करवाने जा रहे हैं तो हमेशा वॉश बेसिन की जो बैक वॉल है, यानी जिसके आगे मिरर लगता है, शीशा लगता है, वहां आप इसको करवाइए। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं वो सुनिए। इसके अलावा जितनी भी दीवारें वो ऐसी दीवारें हैं जिस पर आपका हाथ अधिकतर लगता रहता है, और स्टोन क्लैडिंग की एक बहुत बड़ी बुराई ये होती है कि ये थोड़ा रफ होता है, तो आपके हाथ की जो खाल है अगर वो थोड़ी सॉफ्ट है उसको डैमेज कर सकता है। पूरे बाथरूम में सिर्फ एक दीवार होती है जिसको आप लगातार टच नहीं करते, वो होती है वॉश बेसिन के पीछे वाली दीवार। तो जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, जिस दीवार पे आप शीशा लगवाने वाले हैं उसके पीछे आप स्टोन क्लैडिंग करवा दीजिए, देखने में आपका बाथरूम एकदम प्रीमियम लग जाएगा। के बाद दूसरी प्लेस होती है घर के एंट्री का जो गेट है उसके जस्ट बाहर, वहां अधिकतर लिफ्ट और सीढ़ियां वगैरह होती हैं। अगर आपका एरिया वो भी पर्सनल है और वो थोड़ा बड़ा है, वहां भी आप स्टोन क्लैडिंग का इस्तेमाल करके उस एरिया को भी शानदार बना सकते हैं। अब कई लोग को ऐसा लगता है भाई घर के बाहर तो वहां खर्चा क्यों ही करना, वहां खर्चा इसलिए करना है क्योंकि आपके घर कोई भी आता है वो आपके घर से पहले आपके घर की जो एंट्री है वो देखता है, और घर के एंट्री जैसे मैंने बताया था गेट खोलते सामने वाली जो दीवार है वो तो आपको सजानी है, लेकिन जब गेट बंद है उसकी जो पहले की दीवार है वो भी आपको सजानी है। साइड में आइडियाज आपके चल रहे हैं, यहाँ से कोई आप आइडिया लेके घर की एंट्री की जो बाहरी दीवार है जहाँ लिफ्ट वगैरह होगी उसमें भी आप स्टोन क्लैडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहद कमाल की लगेगी और जो भी आपके घर आएगा वो आपकी तारीफ किए बिना रहेगा नहीं। अब हम घर के पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं कि स्टोन क्लैडिंग वहां कहां की जा सकती है। स्टोन क्लैडिंग बेहद कमाल का मटेरियल है आपके एलिवेशन में लगाने के लिए। अब लेकिन एलिवेशन में लगाने तो ऐसा भी नहीं करना है कि पूरा घर आपने स्टोन क्लैडिंग से ढक दिया, देखने में बेकार लगेगा। आपको कोई एक पॉइंट लेना है और उसको हाईलाइट करना है। अगर आपका फ्रंट एलिवेशन को इस तरह का कि कोई एक पट्टा है जो ऊपर से नीचे कंटिन्यूअस आ रहा है, तो मैं तो बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि आप उस पट्टे को स्टोन क्लैडिंग से कवर कर दो और कुछ कॉन्ट्रास्ट बनाओ। जैसे अगर आप ब्लैक कलर की स्टोन क्लैडिंग लगा रहे हो तो ग्रे कलर का आपकी बाकी दीवारें हो गई आउटर सरफेस की, अगर आप कुछ क्रीम लगा रहे हो तो बाकी ब्राउन कलर का कर दिया। इस तरह कुछ कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन बनाओ, लेकिन जो एक पट्टा है ऊपर से नीचे जो आ रहा है आप उसको स्टोन क्लैडिंग के जरिए हाईलाइट कर सकते हैं। साइड में आइडियाज चल ही रहे हैं, ये आइडिया आप ले सकते हैं, पर इंटरनेट पे आपको बथेरी इमेज मिल जाएंगी, आप वहां से कोई लीजिए और आपको कोई एक हिस्सा फ्रंट एलिवेशन का स्टोन क्लैडिंग से हाईलाइट कर दीजिए, देखने में बेहद कमाल के लगेगा और आस पड़ोस में आपका एलिवेशन सबसे ज्यादा यूनिक चमकेगा। फ्रंट एलिवेशन के अलावा अगर इसका इस्तेमाल कहीं किया जा सकता है तो वो है पार्किंग की दीवारें। अब आप सोचोगे पार्किंग दीवार में क्यों सजानी, वो इसलिए सजानी है कि अगर आपको अपने घर को थोड़ा सा प्रीमियम लुक देना है तो उसकी शुरुआत होती है पार्किंग से। पार्किंग में बड़ी बड़ी गाड़ी आएंगी और जैसी गाड़ी एंटर करेगी अगर उनको आसपास की चीजें अच्छी दिखती हैं तो आपके घर का स्टेटस अपने आप ही बढ़ जाएगा। उसके लिए आप साइड में आइडियाज देख सकते हैं कि जो ड्राइववे होता है उसकी साइड की दीवार लीजिए और उसमें कुछ कॉम्बिनेशन बना दीजिए, स्टोन क्लैडिंग, वुड क्लैडिंग का, स्टोन क्लैडिंग, ग्रास क्लैडिंग का, और उसके जरिए आप पार्किंग की जो ड्राइववे है
उसको अच्छे से सजा सकते हैं। आपका घर देखने में बेहद कमाल का लगेगा। अगर आपको इसमें से कोई भी जगह पसंद नहीं आई तो जो लास्ट प्लेस बचती है वो ये है कि आपके घर में फ्रंट की तरफ लोहे का गेट लगा ही होगा। लोहे का गेट हमेशा पिलरों पर लगता है और वो पिलर होते हैं 6 फुट 7 फुट 8 फुट के। अब ये जो पिलर्स हैं इसको आप स्टोन क्लैडिंग से कवर कर सकते हैं। इससे जो आने जाने वाले लोग हैं उनको स्टोन क्लैडिंग साफ साफ दिखेगी और आपका घर एक नॉर्मल घर से थोड़ा प्रीमियम की तरफ चला जाएगा। हाँ, लेकिन जब आप वहां पे स्टोन क्लैडिंग लगवाएं तो वहां पे डाउन लाइट जरूर दे दीजिए, ताकि रात को जब आप ऑन करें तो डाउन लाइट स्टोन क्लैडिंग में पूरी तरह रोशनी मारे और आपका घर बेहद देखने में अच्छा लगने लगेगा। आपने कि स्टोन क्लैडिंग कितनी सारी जगह लगाई जा सकती है, मैंने आपको कितने सारे आइडियाज दे दिए, लेकिन आखिर में बात आती है क्रिएटिविटी की। अगर आपको लगता है कि आप में क्रिएटिविटी है तो आप स्टोन क्लैडिंग का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। बस आपको अपना थोड़ा सा टाइम इसमें देना है और वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि घर कभी कभी बनता है तो सुंदर क्यों ना बने। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप बेशक हम तक पहुंच सकते हैं। हम इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, हम आपके घर डिजाइन कर सकते हैं स्टोन क्लैडिंग का इस्तेमाल करते हुए। करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करना है, आपकी बात सीधे मुझ तक होगी और आपके घर का इंटीरियर डिजाइन हम आपको करके देंगे। हमने देख लिया कि स्टोन वॉल क्लैडिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन सा प्रकार कितने का आता है और कौन सा प्रकार कहां पर लगाना सही है। अब ये तो हो गई थ्योरिकल बातें। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ प्रैक्टिकल बातें। प्रैक्टिकल चीज में सबसे पहले हम जानते हैं कि इनको खरीदते वक्त किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। मोटे मोटे तौर पर आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि इसमें टाइप 1 वाली जो होती है वो तो रफ एंड टफ होती है, वो तो ठीक है, लेकिन जो टाइप 2 होती है उसमें बहुत ज्यादा कंप्लेन होती है कि उसके स्टोन टूट के गिरने लग जाते हैं, फाइबर में से अलग हो जाते हैं, तो उसमें वेस्टेज आपकी बहुत ज्यादा आती है। तो अगर आप 100 स्क्वायर फीट की एक वॉल को हाईलाइट करवाना चाह रहे हैं तो वहां पर कम से कम आप 30% माल एक्स्ट्रा लीजिए, क्योंकि काटते हुए, लगाते हुए, लाते हुए, ले जाते हुए 100% वेस्टेज निकलेगी और वो वेस्टेज लगभग 30% के आसपास हो सकती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ऐसी चीजें एक बार में पूरी लाया करो, क्योंकि अगली बार दुकान पर गए और सेम डिजाइन नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब ये लग जाती है तो इनके ऊपर एक केमिकल लगता है, उसके बारे में वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन वो केमिकल लगते ही इनका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, लाइट से डार्क की तरफ चला जाता है। और जब भी आप दुकान पर स्टोन क्लैडिंग ले रहे हैं उस टाइम पर अगर आपको देखना है कि वार्निश लगने के बाद उसका कलर कैसा हो गया, तो आपको ये करना है कि पानी की बोतल लीजिए, पानी को अच्छे से डाल लीजिए स्टोन क्लैडिंग के ऊपर और फिर देखिए उसका क्या कलर निकल कर आता है। जो कलर उसके बाद निकल कर आएगा वही कलर वार्निश लगने के बाद निकल कर आएगा। ट्राई करूंगा अगर मेरे पास हो तो यहाँ बिफोर आफ्टर की एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें दिखाऊंगा कि स्टोन क्लैडिंग पहले कैसे दिखती है और उस पर पानी डाल दिया जाए तो बाद में कैसे दिखने लगती है। चलिए, अब स्टोन क्लैडिंग के बारे में आपको थ्योरी सारी पता है, आप जाकर दुकान से ले भी आए, लेकिन लगाते हुए भी कुछ चीजें ऐसी है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसके बारे में आपको नजर रखनी चाहिए कि मिस्त्री उनको फॉलो कर रहा है नहीं करना। तो वो सुनिए। पहली चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि अगर आप बाउंड्री वॉल, पार्किंग में या ऐसे किसी भी जगह में लगवा रहे हैं जिसकी हाइट 5 फुट है उससे ज्यादा नहीं है, तो बेशक आप नॉर्मल सीमेंट प्लास्टर की मोटार के साथ लगवा सकते हैं, जैसे किसी टाइल को लगवाते हैं। लेकिन ये सब सही है टाइप 1 की स्टोन क्लैडिंग के लिए, यानी जो सबसे बेसिक वाली होती है। अगर आप टाइप 1 को भी 5 फीट से ऊपर लगवा रहे हैं या फिर टाइप 2 की स्टोन क्लैडिंग लगवा रहे हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको हमेशा 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 केमिकल के साथ जाना है। केमिकल कौन सा ले, अब वो सुनिए। एक कंपनी है MYK, आप उसका 305 ले सकते हैं, या फिर रॉक भी काफी चलता है, उसका भी आप केमिकल ले सकते हैं, उसका नाम होता है E01। तो इन दोनों नामों को याद रखिए, आप ये केमिकल ले, वरना आपकी मार्केट में कोई उपलब्ध हो और केमिकल तो प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे भी बताएं और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान और रखना है कि अगर आपका घर ऑलरेडी बन चुका है, यानी दीवारें वगैरह सब पेंटेड है, पुट्टी वगैरह सब हो गया है, उसमें अब आप स्टोन क्लैडिंग लगवाना चाह रहे हैं, तो पहले आपको दीवार पर टकाई करनी होगी। टकाई का क्या मतलब है, मिस्त्री एक हथौड़ा लेता है, उससे करके छोटे छोटे छेद बना देता है, उसके ऊपर फिर केमिकल से टाइल लगती है या स्टोन क्लैडिंग लगती है, ताकि स्टोन क्लैडिंग की ग्रिप अच्छी खासी आ सके। एक बार दीवार रेडी हो गई, उसके बिना, उसमें आप टकाई के बिना ही लगाना चाहेंगे तो ग्रिप हमेशा कमजोर रहेगी, गिरने का डर हमेशा रहेगा। अब एक बार वो लग गया तो एक केमिकल आता है जिसको कहते हैं वार्निशिंग। वार्निशिंग अक्सर पॉलिशिंग के टाइम पे यूज होता है, ये आपको किसी भी पेंटिंग शॉप से आराम से मिल जाएगा। वो लाए, टाइल वाले पे कि एक ब्रश लेकर जहां भी उसने स्टोन क्लैडिंग लगाई है उसके ऊपर एक लेप कर दे। ये करने के बाद आपकी जो स्टोन क्लैडिंग का लुक है वो बहुत प्यारा हो जाएगा, जो उसका एक रफ लुक होता है उससे बदलकर वो एकदम लग्जूरियस लुक में बदल जाएगा। लेकिन एक चीज और देखिएगा, वार्निश लगाने के बाद एक दिन उसको सूखने का मौका दीजिए और उस टाइम सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए ताकि कोई धूल मिट्टी ना आए। वार्निश थोड़ा चिपचिपा होता है तो धूल मिट्टी अगर कुछ आती है तो वो चिपक जाएगी वॉल पर सूखने से पहले, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप लोगों के लिए एक बोनस टिप है, और ये बोनस टिप उनके लिए है जो दिल्ली NCR में है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई ये सब चीजें ठीक है जान तो लिए, लेकिन लिया कहां से जाए, तो आपको एक कमाल की जगह बताता हूँ। आप सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से जब गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो अपने राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पर सड़क पर देखिएगा स्टोन वॉल क्लैडिंग वाले भर भर के आपको मिलेंगे, जहां आपको सबसे अच्छा प्राइस मिलेगा और सबसे सस्ते भी मिलेगा।
यही चीज आप शोरूम में लेने जाते हैं तो जो चीज यहाँ 100 रुपए की मिलती है वहां 300 रुपए की मिलेगी। तो इसका ध्यान आपको रखना है कि आपका घर अच्छा भी बने और सस्ते भी बने। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ज्ञान पसंद आया होगा और अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बची होगी वॉल क्लैडिंग के बारे में। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन बची है तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। और हो सकता है कि आपके एक कमेंट से कई लोगों की कंफ्यूजन खत्म हो जाए, तो इसलिए कमेंट करने से हिचकिए मत, उनका जवाब आपको जरूर मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना चाहते हैं हमसे आपके घर की, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए जा रहा हूं व्हाट्सएप का, उस पर आप क्लिक करिए, आप सीधे मुझ तक पहुंचेंगे, वहां हमें बताइए और हम आपको पूरा घर डिजाइन करेंगे बेहद ही कम कॉस्ट में, ताकि आप घर सबसे सुंदर बने सबसे सस्ते में। इसके अलावा अगर आपकी और कोई कंफ्यूजन है ऐसी जो स्टोन क्लैडिंग के बारे में नहीं है, ना ही इंटीरियर के बारे में, लेकिन घर बन रहा है आपका और आपको कोई सवाल पूछना है, तो उसके लिए भी आप नीचे व्हाट्सएप में क्लिक करिए और सीधे अपना सवाल, टेक्निकल क्वेश्चन होना चाहिए, वो मुझ तक पहुंचाइए और मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। दोबारा से वही रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे पता चलता है कि चलो काम ठीक जा रहा है, आगे करते रहो। तो इस तरह का कमाल का कंटेंट देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको सारी जानकारी दूंगा A to Z बिल्कुल आसान भाषा में। और तब तक के लिए गुड बाय।